धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। प्रभु हम कहते हैं प्रभु कि हम तेरे सामने आए हैं, तेरी उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप अगुवाई कर प्रभु, हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं परमेश्वर। इस वचन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने दे प्रभु। और प्रभु हमें सिखा प्रभु, तेरे मतलब को, तेरी बातों को प्रभु हमें सिखा, ताकि हम सही रीति से तेरे राज्य में चल सके। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आमीन। थोड़ा वॉल्यूम करो भाई। हालेलुया लॉर्ड। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कितने लोग तैयार है कहानी को सुनने के लिए? एक बार एक संडे स्कूल का प्रोग्राम होता है। संडे स्कूल का प्रोग्राम, तो सब बच्चे लोग संडे स्कूल के प्रोग्राम में जाते हैं और प्रोग्राम में उनको एक ड्रामा करना रहता है। और ड्रामा क्या रहता है, क्योंकि गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे का अवसर होता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं, संडे स्कूल टीचर डिसाइड करती है कि वो ड्रामा करेंगे। कौन सा? कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और यीशु तीसरे दिन जी उठा। तो एक लड़के को यीशु बनाया जाता है, एक लड़के को रोमन का सिपाही बनाया जाता है, रोमियो का सिपाही बनाया जाता है, और कुछ उसके चेले बनाए जाते हैं। ऐसे नाट्य का पूरा रूपांतर रहता है, पूरा रूपांतर किया जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जो यीशु बना है और जो रोमियो का सिपाही बना है, दोनों की कट्टर दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी। मतलब दोनों झगड़े में एक नंबर है, दोनों झगड़ा करने वाले, दोनों लड़के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऐसे कट्टर दुश्मनी है। अब टीचर ने प्रैक्टिस के टाइम पर उस लड़के को कहा था, देख यीशु है, हम नाटक कर रहे हैं, आप उसको प्यार से मारना, धीरे से मारना। अब इसकी तो दुश्मनी है। उसने बोला, अब आया हाथ के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब मैं दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। नाटक जैसे शुरुआत होता है। हालेलुया। ये रोमी जो सिपाही बना है, ये पूरा अपना कसर उसके ऊपर उतारता है। अब ये बेचारा क्रूस लेकर चल रहा है, यीशु बना हुआ है, ये कुछ बोल भी नहीं पा रही। इसके मन में बहुत गुस्सा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि अगर कुछ बोलेगा या कुछ कहेगा तो नाटक खराब हो जाएगा, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। और ये उसकी पूरा गुस्सा उतार रहा है, पूरा विपिंग कर रहा है, पूरा उसको चाबुक मार रहा है, और ऐसे नाटक आगे बढ़ रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ा, अब ये मन में सोच रहा है, जो यीशु है वो मन में सोचता है, ठीक है मार ले, जितना मारना है मार ले, 3 दिन बाद जब मैं जी उठूंगा तब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को बहुत मारा, बहुत नीचे गिराया और कलवरी क्रूस के ऊपर उसे मार डाला। उसने सोचा कहानी खत्म हो गई, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि 3 दिन बाद जब वो जी उठेगा, शैतान का सर उसके पैर के नीचे होगा और वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। और आज जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, वो भी यही है कि वो जीवित है। हालेलुया। वह जीवित है, वो जीवित है। यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह जीवित है। जोर से बोलो ना रे बाबा, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। आमीन। उसको शैतान ने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर ने वहां से कहानी की शुरुआत की है।
आमेन। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके बारे में अगर आप सोचते हो कहानी खत्म हो गई है, आपका जीवन आप परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपकी कहानी की शुरुआत करेगा और वो उत्तम करेगा। आमेन। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपकी कहानी की शुरुआत करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये आज पुनरुत्थान का दिन है, तो हम पुनरुत्थान के विषय में थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। यूहन्ना के 20 अध्याय में हम आएंगे। उधर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं। यूहन्ना का 20 अध्याय में हम 1 से 12 हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या है, 1 से 12 हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। हाँ। और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब बाइबल ये बताती है, हमने भी गुड फ्राइडे किया, हमने परमेश्वर के लहू के चमत्कार के विषय में जाना। आमेन, हालेलुया। और यहाँ पर भी यीशु मसीह को कब्र में गाड़ दिया गया है। और बाइबल बताती है मरियम मगदलिनी वो मुलाकात करने आती है, उस कब्र के पास आती है ताकि यीशु मसीह के को देख सके। हालेलुया। और फिर तब वह दौड़ी और शमौन पतरस, फिर से पढ़ो, सप्ताह के पहले दिन हाँ। मरियम मगदलिनी, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही हाँ। कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। बोलो पत्थर हट गया है। एक दूसरे से बोलो पत्थर हट गया है। हालेलुया। जोर से बोलो पत्थर हट गया है। अब बाजू वाले से कहे, तेरे जीवन में जो पत्थर था वो हट चुका है। हालेलुया। सारा पत्थर हट चुका है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने पत्थर को हटा दिया है। आमेन। और फिर तब वह दौड़ी हाँ। और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं हाँ। और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा हाँ। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। हाँ। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे हाँ। और वह अब ये दोनों चेलों ने जब कब्र की ओर देखा, कब्र में देखा, क्योंकि पत्थर हट चुका था, कपड़े गिरे हुए थे, उन्होंने वैसे देखा। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के पास पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटे हुआ देखा। अंगोछा जो कपड़ा उसके फोल्ड करके रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं फोल्ड करके रखा हुआ है, कपड़े को क्या किया हुआ है? फोल्ड करके रखा हुआ है। पता है यहूदी संप्रदाय में एक रिवाज है। क्या रिवाज है उसका? ध्यान से सुनिएगा। जब भी मालिक खाना खाता है तो वो खाने को बैठा हुआ है, और जब वो खाना खा रहा है, अगर वो अधूरा खाना छोड़कर गया है तो वो उसके पास जो कपड़ा है या हैंडकरचिफ है जो वो बिछाया हुआ है, उसको वो फोल्ड करके रखेगा। क्या करके रखेगा? फोल्ड करके रखेगा। फोल्ड करके इसलिए रखेगा क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर से आने वाला हूं। हालेलुया। अगर उसने कपड़े को कैसे भी करके डाल दिया, इसका मतलब यह है कि उसका काम खत्म हुआ है। लेकिन यहां पर कपड़ा कैसा पड़ा हुआ था? फोल्ड करके, बड़े ही अच्छी तरीके से घड़ी मारकर पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। बोलो उसका काम खत्म नहीं हुआ है, वो मुझे ले जाने आने वाला है। जोर से बोलो, वो मुझे ले जाने आने वाला है। हमारा परमेश्वर हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। ये दर्शाता है कि वो फिर से आने वाला है। हालेलुया।
और फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था हाँ। भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हाँ। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत को, अभी बाइबल बताती है मरियम ने कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए देखा। एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। दो स्वर्गदूत मरियम को दिखाई दिए। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह का शव रखा गया था वहां पर यीशु मसीह था नहीं, वहां पे सिर्फ कपड़े थे। लेकिन दो स्वर्गदूत को देखा। एक स्वर्गदूत सिरहाने था और एक स्वर्गदूत पैर की तरफ, एक सर की तरफ और एक पैर की तरफ था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज उसी के विषय में कुछ बात करने वाला हूं प्रियो। हम परमेश्वर यीशु में पुनरुत्थान हुए लोग हैं, लेकिन ये जो स्वर्गदूत आप देख रहे हैं उसके विषय में मैं आज आपसे कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। फिर एक बार 12वां वचन पढ़ेंगे हम लोग, फिर एक बार 12वां वचन पढ़ेंगे। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए। वहां मैंने आपके लिए पोस्टर लगाया था लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए देखा। एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखा। हालेलुया। ये जो दृश्य है ये कुछ बातों को दर्शाता है जिसको हमें समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों को दर्शाता है जिसको हमें समझना जरूरी है। हम देखेंगे निर्गमन का किताब अध्याय 25 वचन 22 को हम देखेंगे। वहां पे परमेश्वर क्या बात करता है। जब मूसा को परमेश्वर ने एक संदूक का निर्माण करने को कहा था, परमेश्वर ने कहा था तू मेरे लिए एक ऐसा स्थान बनाएगा जहां पर मैं आकर निवास करूंगा। हालेलुया। मेरे लिए, मूसा से कहा मेरे लिए एक ऐसा स्थान बनाना जहां पर मैं आकर निवास करूंगा। तो हमने शुक्रवार के दिन सीखा कि एक बाहरी आंगन है। याद है आप लोगों को? कितने लोग मौजूद थे शुक्रवार के दिन? एक बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान और उसके बाद अति पवित्र स्थान। बाहरी आंगन का नाम क्या है? मैंने आपको सिखाया था। बाहरी आंगन का नाम क्या है? मार्ग। और पवित्र स्थान का नाम क्या था? सत्य। और अति पवित्र स्थान का नाम क्या था? जीवन। और यीशु मसीह हमें क्या कहता है? मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यानी कि मैं ही एकमात्र द्वार हूं जिससे आप प्रभु से मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को ये रचना बताई कि तू इस तरीके से मेरी आराधना का स्थान को बनाएगा, मेरी आराधना के मंदिर को तू बनाएगा। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। अब अति पवित्र स्थान में परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरे लिए एक संदूक की रचना करना। क्या रचना करना? संदूक बनाना। हालेलुया। अब वो संदूक के निर्माण को हम देखेंगे। वो संदूक किस प्रकार है? 22वां वचन हम पढ़ेंगे 25 में, 22 निर्गमन 25-22। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। कहां पर? उस संदूक के ऊपर। अगर आप उस संदूक को देख सकते हैं तो वो वहां पर है। परमेश्वर कहता है कि मैं वहां पर आऊंगा और मैं तुझसे मिला करूंगा। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तुझसे मैं वार्तालाप किया करूंगा। यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में या यीशु मसीह के बारे में पहले ही बता
दिया था। हालेलुया। और जो दो स्वर्गदूत वहां पर जो सिरहाने और पैताने बैठे थे, वो इस बात को दर्शाता है कि मैं वही परमेश्वर हूं जो मूसा के वक्त तुझसे आकर मुलाकात करता था। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर मैं ही हूं, इसहाक का परमेश्वर मैं ही हूं, याकूब का परमेश्वर मैं ही हूं, मूसा मरियम का परमेश्वर मैं ही हूं, और मैं ही वो हूं जो जीवित है, जो आदि में था और जो अंत में भी रहने वाला है। हालेलुया। दो स्वर्गदूत इस बात को दर्शाते हैं कि यीशु मसीह पहले से था। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर पहले से था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर पहले से था। आमीन। क्योंकि हम पापी थे, उसलिए उसने मनुष्य रूप को धारण कर लिया और उस धरती पर आया। हम सबके पापों के लिए एक बलिदान होना जरूरी था, जो पवित्र बलिदान की जरूरत थी, और वो बलिदान कुछ और नहीं लेकिन यीशु मसीह का पवित्र लहू था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया ताकि हम उद्धार को पा सके। आमीन, आमीन। अभी संदूक के अंदर क्या है? बोलो संदूक के अंदर, एक दूसरे से पूछो संदूक के अंदर क्या है। अब जानना चाहते हैं? हम पढ़ेंगे इब्रानी का किताब 9:4 कि आप समझो। देखो संदूक के अंदर क्या है, पढ़ो 9:4। वहां धूप के लिए सोने की वेदी, सोने की पत्रियों से मड़ी हुई वाचा का संदूक, जिसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का बर्तन। क्या बोलो? मन्ना। जोर से बोलिए मन्ना। संदूक के अंदर पहली चीज क्या थी? एक दूसरे से बोलो मन्ना, मन्ना। जोर से बोलिए मन्ना। दूसरा क्या? हमेशा कोमल पत्ते लगते रहने वाली हमेशा कोमल पत्ते लगते रहने वाली लाठी। बोलो लाठी, बोलो मन्ना, लाठी। संदूक के अंदर, हालेलुया। संदूक के अंदर क्या थी? मन्ना था, और क्या था? लाठी। और तीसरी चीज क्या है? तथा वाचा की पटियां रखे हुए। तथा वाचा की पटियां, 10 कमांडमेंट, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उस संदूक के अंदर था। बोलो मन्ना, लाठी, वचन, तीनों चीजें थी उसके अंदर। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मन्ना है, यीशु मसीह हमारी लाठी है, यीशु मसीह ही वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। तो अब 2000 साल बोलो पहले था या उससे भी पहले था प्रभु? बोलो ना मुझे, उससे भी, बोलो उससे भी पहले। परमेश्वर आदि में ही था। बोलो मेरा परमेश्वर आदि में ही था। मैं, वो जीवित है, वो सदा के लिए जीवित है। हालेलुया। बोलो मन्ना, लाठी, वचन। पता है मूसा को परमेश्वर ने मन्ना दिया, लेकिन उस मन्ना के विषय में कुछ बात बोली गई थी। क्या बोली गई थी? जितनी आपको जरूरत है उतनी बटोरना, अगर उससे ज्यादा लिया दूसरे दिन वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बराबर। लेकिन इस संदूक में जो मन्ना था वो कभी खराब नहीं हुआ, वो सदा बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु है। आमीन। वो यीशु है। लाठी, एक लकड़ी अगर आप लो, अगर वो रूट से, अगर वो क्या बोलते हैं इसको, जड़ों से बनी हुई नहीं है, अगर कोई भी लकड़ी जड़ में नहीं है तो उस पे फूल पत्ते नहीं आ सकते। लेकिन यहां पर वचन क्या कहता है? हमेशा फलते रहने वाली एरोन की लाठी। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दा नहीं है, बोलो मुर्दा नहीं है। जोर से बोलो मुर्दा नहीं है, जीवित है। जोर से बोलो जीवित है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? कि तू वचन के द्वारा सदा जीवित रहेगा। आमीन। तो जो चीजें उसके अंदर थी वो सभी चीजें क्या थी?
बोलो जीवित थी। हालेलुया। और अभी वो चीजें हमारे अंदर है तो हम क्या है? कलीसिया, आप जीवित है? आपके अंदर यीशु है? देखो, मन्ना कौन है? यीशु। बोलो, मन्ना यीशु है। लाठी मेरी यीशु है, वचन यीशु है, और वो यीशु मेरे अंदर है, तो ये मैं जीवित हूं। प्रियो, जिसके अंदर यीशु है वो जीवित है। बोलो, जिसके अंदर मुझ में यीशु है मैं जीवित हूं। हालेलुया। आपके अंदर यीशु है, आप जीवित है। आमेन। एक कहानी, एक घटना के पास मैं आपको ले जाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तब बाइबल बताती है कि वो पतरस के नाव में आते हैं, बैठते हैं पतरस के नाव में, और पतरस के नाव में बैठते हैं और वचन को प्रचार करते हैं। और पतरस पूरी रात भर मेहनत करके अपनी नाव, अपने जाल को धो रहा है। कितनों को यह कहानी पता है? अपने जाल को धो रहा है। और जाल को धोते वक्त यीशु मसीह कहते हैं कि चलो हम मछली पकड़ने चलते हैं। लेकिन पतरस कहता है, पूरा रात मैंने मेहनत किया प्रभु, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन बोलता है चलो, लेकिन आपके कहने पर मैं चलूंगा करके वो चलता है, मछली पकड़ने के लिए जाता है। और बाइबल बताती है उन्हें इतनी मछलियां मिलती है। 7वां वचन पढ़ना, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 7 हम पढ़ेंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी 6-7 दोनों 6-7। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, बहुत मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। और उनके जाल फटने लगे। एक दूसरे से बोलो, जाल फटने लगी। जाल फटने लगे। जोर से बोलो, जाल फटने लगी। जाल फटने लगे। हालेलुया। बोलो, जाल फटने लगी। जाल फटने। अरे जोर से बोलो ना रे बाबा। वेरी गुड। जाल फटने लगी। और फिर इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, आकर हमारी सहायता करे। वो जाल फटने लगी। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर जाल फट गया तो मछली रहेगी? इसके लिए कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं क्या होगा करके। सिंपल है, अगर आपका जाल फट गया तो मछली रहेगी, क्या होगा? भाग जाएगी। क्या होगा? भाग जाएगी। तो ये घटना जब यीशु मसीह धरती पर थे तब हुई। अब जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होता है, इसी प्रकार का एक घटना दोहराया गया है यूहन्ना के किताब में। आइए हम देखेंगे यूहन्ना का किताब वचन 21 में हम आएंगे। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं, अब जब मुर्दों में से जी उठे हैं, अब उसके चेले वापस से अपने पुराने कामकाजों में लग गए हैं, वापस से अपने पुराने चीजों में लग गए हैं। और वचन 3 से हम शुरुआत करेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अभी बाकी लोग भी उसके साथ चल रहे हैं, जा रहे हैं। फिर सो वे निकल कर नाव पर चढ़े, हाँ, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ ना पकड़ा। पहले भी ऐसे ही हुआ था ना, आया ना? शिमोन ने पूरी रात मेहनत की, कुछ पकड़ पाया? कुछ पकड़ पाया? इस बार भी वो पूरी रात मेहनत कर रहा है, कुछ पकड़ पा रहा है? नहीं पकड़ पा रहा है। आगे फिर पढ़ो। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, हाँ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, इसलिए उसने मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न पहले भी ऐसे ही हुआ,
आया ना? पहले भी यीशु मसीह जब नाव में आए, मछलियां मिली, खींच पा रहे थे? नहीं, दूसरे नाव को बुलाना पड़ा। इस बार भी यीशु मसीह ने कहा जाल डालो, जाल डाला, मछलियां मिली, बहुत मिली। और फिर अब खींच पा रहे हैं? नहीं खींच पा रहे। फिर इसलिए उसने चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग, उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। इतनी मछलियां होने से भी? पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था पहले? और अब क्या हुआ है? जाल नहीं फटा। तो पहले में और अभी में क्या अंतर है? पहले भी यीशु मसीह था, आया ना? था। पहले भी ज्यादा मछलियां मिली, आया ना? लेकिन पहले क्या हुआ? जाल। और इस बार क्या है? यीशु मसीह वही यीशु मसीह है, लेकिन इस बार जाल नहीं फटा है। क्या अंतर है? दोनों सेम घटना है, दोनों भी वही व्यक्ति के साथ हुआ है जो व्यक्ति नाव मछलियां पकड़ता है। दोनों भी सिमोन के साथ ही दोहराई गई बातें हैं, लेकिन पहले जाल फट गया और इस बार जाल नहीं फटा। प्रियो, पुनरुत्थान से पहले सुनो, पुनरुत्थान से पहले जब आदम ने पाप किया तो आदम ने सारा अधिकार शैतान को दे दिया था। किसको दे दिया? सारा अधिकार बाइबल बताती है शैतान को दे दिया था। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने फिर से वो अधिकार को ले लिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास अधिकार था तो शैतान के पास आपके आशीष का भी अधिकार था, इसलिए वो क्या करता था? जाल को फाड़ देता था। लेकिन अब क्योंकि प्रभु के पास अधिकार है और सारा अधिकार अब यीशु के पास है, इसीलिए अब जाल नहीं फटने वाला है। हालेलुया। जाल नहीं फटने वाला है क्योंकि सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। मैंने इसलिए मत्ती का 28वां अध्याय कहता है, सारा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आदम ने के पास अधिकार था, उसने पाप करने के द्वारा वो अधिकार शैतान को दे दिया, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा वो अधिकार फिर से यीशु मसीह को मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी मछलियां पकड़ी? पता है बाइबल में कोई भी चीज ऐसे ही दर्ज नहीं है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य है। कितनी पकड़ी? जोर से बोलो, बोलो 153। यहां पर खास इतने मछली को जिक्र किया है कि 153 मछली पकड़ी। पता है आपको, इज़राइल में या जब आप हिब्रू पढ़ते हैं या सीखते हैं, हर नंबर का एक शब्द होता है। हर नंबर क्या होता है? एक शब्द होता है। जब हम 153 को एक साथ मिलाते हैं तो वो आता है एनी एलोहिम। उसका मतलब है एनी एलोहिम, इसका मतलब है मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मछलियां देखकर प्रभु ने क्या बताया? ए सिमोन, चेले लोग, तुम लोग क्या देख रहे हो? मैं ही परमेश्वर हूं। मैं ही हूं जो तुम्हारी रोटी, तुम्हारी हर एक चीजों को
प्रोवाइड करा सकता है। हालेलुया। वो जीवित है। एक दूसरे से बोलो वो जीवित है। जोर से बोलो वो जीवित है। वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है और वो सदा जीवित रहने वाला है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं महिमा करने के लिए? मैन क्यों हम खड़े हो जाए, अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे। मेरे को वर्शिप टीम जरा ऊपर चाहिए, सारे लोग हम हाथों को ऊंचा उठाएंगे, जल्दी जल्दी। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।